नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह है यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है, संपन्न हुआ है आप लोग का। आज हम लोग कला वर्ग के आंसर शीट के बारे में बताएंगे। आपको जीके का आंसर शीट बता दिया गया है कवि क्लासेस के द्वारा। आज आप लोग को कला वर्ग का जो आंसर की यानी जो प्रश्न मिले हैं बच्चों के द्वारा उनको हम लोग आज आंसर की बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न यह है कि मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि क्षोभ मंडल में होती हैं। किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, आई होप और इसका आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दिया हुआ है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका कि अहमद शाह। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति के बीच में पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वह हुआ था। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं कि मनसबदरी प्रथा का प्रारंभ किसके शासन में प्रारंभ हुआ था। तो सही आंसर इसका होगा कि अकबर के शासनकाल में यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगर बात करें किस सन में हुआ था तो 1575 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी अकबर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 4 है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, अगर क्यों होगा तो उसका आंसर बता दें और कब हुआ था तो दोनों का आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर पहले दिया होता, अगर आपके पेपर में दिया है कि साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ था तो इसका सही आंसर होगा 1927 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1927 में। और क्यों हुआ था तो देखिए, साइमन कमीशन जो मतलब विरोध का मुख्य जो कारण था वह भारतीयों के कमीशन का सदस्य न बनाए जाने और भारत के शासन के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाना था वह विदेशियों के द्वारा लिया जा रहा था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो सही आंसर है 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, वहीं आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 का कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह 1919 से लेकर के 1924 के बीच में हुआ था यह। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो सही आंसर होगा गांधी जी हैं। कौन है? तो गांधी जी हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि कॉफी पोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो कॉफी पोर्ट जो है वह ब्राजील में है। कहाँ पर है? तो ब्राजील में इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब आते हैं कि प्रश्न नंबर 9, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है। तो सही आंसर होगा यह खरगोश से। किससे होगा? तो खरगोश से। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे 10 को देखते हैं कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो पुराणों की कुल जो संख्या है वह 18 है। कितनी है? तो 18 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि गच्छाओ जो है वह किस धातु की लकार या लकार पूछा है। तो जो सही आंसर होगा वह होगा कि लोट लकार है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 दिया है कि mariana ट्रांस यानी कि mariana गर्त किस महासागर में है। तो इसका सही आंसर होगा कि प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और अगर mariana ट्रांस की अगर बात करें कि इसकी जो गहराई कुल कितनी है जो प्रशांत सागर की है, तो वह टोटल जो गहराई अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11,033 मीटर है इसकी गहराई। ठीक है, यानी कि 11,033 से इसकी गहराई है। प्रश्न नंबर 13 है कि रेडियो संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो सही आंसर होगा इसका आयन मंडल में यह होती हैं। ठीक है, किस मंडल में? तो आयन मंडल में होती हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका इब्राहिम लोदी। क्या होगा? इब्राहिम लोदी। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर इसका होगा। प्रश्न नंबर 15 पे देखते हैं कि दिया हुआ है क्या कि देखिए यहाँ पे पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया। तो सही आंसर इसका क्या होगा? स्कंदगुप्त। क्या होगा? स्कंदगुप्त था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यूपी बीएड 2021 के अलावा यह प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो आपको बता दें कि यूपी पीसीएस 2009 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ये ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 16 जो दिया हुआ है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो सही आंसर होगा कि दयानंद सरस्वती जी यहाँ पे सही इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे आप आते हैं कि 17, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सही आंसर है
सारनाथ में दिया था। क्या होगा? सारनाथ। प्रश्न नंबर 18 और सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी। 18 दिया कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय जो स्वशासन है उसका जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 किस देश में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 अल्फा ऑफ द प्लाउ किस लेखक की कृति है? तो सही आंसर होगा इसका अल्फ्रेड अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। क्या नाम है इनका? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 को दिया है कि कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? तो सही आंसर इसका होगा ब्रूनेई। यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि इनका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा मेघस्तनीज। क्या होगा इसका सही आंसर? मेघस्तनीज। ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया है वह है कि भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर कौन सी वर्षा की बात करें तो संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा होती है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? चीन है। क्या है? चीन। उसके बाद कौन आता है? भारत आता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है। तो सही आंसर इसका होगा पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि खिलाफत समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो खिलाफत समिति की जो स्थापना हुई थी वह लखनऊ में हुई थी। LKO जिसको लखनऊ कहा जाता है। और कब हुई थी? तो 1919 में यह हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है? तो संसदीय सचिव जो होता है वह मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। संसदीय सचिव। ठीक है। तो आई होप आप लोग को देखिए जितना क्वेश्चन मिला है उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको बता दिया गया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आई होप आप लोग को कम से कम 28 जो आपके प्रश्न हैं उनके आंसर तो ज़रूर मिल गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपको ऐसे यूपी बीएड से संबंधित जो भी जानकारी हो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।